वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब कुशल से होंगे। तो आपको तो पता ही है कि हम हमेशा भक्ति सागर पर कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेकर आते हैं। तो पितृपक्ष चल रहा है, तो आजकल जो वीडियोस आ रही हैं वो पितृपक्ष के निमित्त ही आ रही हैं। इससे पहले कि मैं आपके साथ बात लंबी करूं, तो कुछ दिन पहले ही मैंने क्या कब मनाए माताओं का श्राद्ध पर वीडियो डाली थी। तो यदि वो वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि मातृ में रिलेटेड कि कब मनाएं हम माताओं का श्राद्ध। तो वो वीडियो आप जाकर देखिए। इसके अलावा आज हम बात करेंगे कि पितृ पक्ष में हम ऐसे कौन से 5 महादान करें जिनको करने से कि पितृ प्रसन्न होते हैं। और आजकल हर दूसरे तीसरे पर्सन के ऊपर पितृ दोष आता है, तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो उस कोशिश के लिए हमें 5 दान महादान जो है पितृपक्ष में बताए गए, शास्त्रों में बताए गए हैं। मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रही, मेरा काम तो आपको उसको इजी करके बताना है, क्योंकि मेरा काम है आपको धर्म के साथ जोड़ना। और मैं चाहती हूँ कि आप धार्मिक कार्य करें भी, धर्म से जुड़े भी रहें और आपके ज़्यादा दिक्कत भी ना हो। तो इसीलिए आपके लिए लेकर आई है भक्ति सागर सोनिका 5 वो दान जो पितृपक्ष में करने से हम पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। जिसमें कि पहला दान है भूमिदान। अब आप कहेंगे भूमिदान, पहले तो भूमिदान सुनते ही यहाँ के पटी रह जाते हैं। पहले के लोग ज़माने में लोग दान किया करते थे भूमि का, और बहुत अच्छे भी रहते थे। इतनी बीमारियां नहीं थी, इतने क्लेश नहीं थे, इतनी आपदाएं नहीं थी धरती पर लोगों के पास। जबकि आप कहते हैं कि अब महंगाई बढ़ गई है, पहले महंगाई क्या थी। लेकिन मैं बताऊं, अगर महंगाई बढ़ी है तो हमारी सैलरी भी बढ़ी। पहले हमारे पास ये मोबाइल का खर्चा नहीं था जो कम से कम 400 रुपये हर महीने हर कोई रिचार्ज करवाता है। सोचिए, पहले फ़ोन ही नहीं थे, काम ही खत्म था। तो ये पैसों की भी तो बचत ही होती होगी। एनीवेज छोड़िए इस बात को, बात करते हैं पहले दान की, भूमिदान की। तो भूमिदान क्षमता के अनुसार हर कोई कर सकता है, लेकिन आजकल ये बंद हो गया है, इसीलिए आपदाएं बढ़ रही हैं। तो पहला दान भूमिदान। भूमिदान कैसे करें? अब आप लोग कहेंगे कि आजकल तो अपने लिए भूमि नहीं मिलती, तो हम कैसे दान करें। तो हमारे जैसे लोग क्या करते हैं, जब कोई मंदिर बनने जा रहा होता है, कोई धार्मिक स्थल बनने जा रहा होता है, वहाँ पर हम 500-1100 की पर्ची कटवाते हैं, लो जी हमारी ओर से हो गया भूमिदान। तो इसको मैं भूमिदान नहीं मानती हूँ। इसको एक मात्र तिनका मात्र सहयोग मानती हूँ कि हमने सहयोग किया, भूमिदान नहीं किया। भूमिदान के लिए हमें क्या करना चाहिए? कम से कम 1 पग, 2 पग, 3 पग, 1 गज, 2 गज, 3 गज, ऐसे गजों के हिसाब से एरिया में कि क्या रेट चल रहा है, उस हिसाब से आपको भूमि का दान करना चाहिए। उस हिसाब से आपको अमाउंट दान करनी चाहिए। और अमाउंट वैसे तो किसी ज़रूरतमंद को दान करनी चाहिए, लेकिन शास्त्रों में ब्राह्मण को बताया गया है। तो बताया गया है तो ब्राह्मण देवता इसलिए क्योंकि भगवान श्री हरि के मुख से पैदा हुए हैं। इस पर अलग से एक वीडियो बनेगी कि ब्राह्मणों को श्रेष्ठ क्यों माना गया है। वरना आजकल तो लोग कह रहे थे कि ब्राह्मणों ने तो खाने का ढंग बना रखा है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल ब्राह्मण सिर्फ पंडिताई पर ही नहीं रहते हैं। आजकल अपना व्यवसाय सबका चल रहा है। बहुत कम लोग ही कर्मकांड करते हैं, और जैसे लोगों की हरकतें हैं बहुत जल्दी कर्मकांड भी बंद कर देंगे, फिर आप लोग और नरक के द्वार में जाएंगे। और हम देख ही रहे हैं कि आपदाएं बढ़ रही हैं। तो पहला दान भूमिदान मैंने आपको बताया कि वो कैसे करना है। हम 1 गज, 2 गज, 3 गज, 5 गज अपनी क्षमता के अनुसार उस हिसाब से अमाउंट दान कीजिए। ब्राह्मण देवता को कीजिए, क्योंकि पितृपक्ष में तो ब्राह्मणों को ही लगती है। नंबर 2, चांदी दान। तो पितृपक्ष में होता है चांदी का दान, महादान। तो पहले के समय में क्या होता था, चांदी के बर्तन बनाए जाते थे, उनमें गेहूं, चावल, घी, शक्कर, दूध ऐसे भरकर ब्राह्मण देवता को दान दिया जाता था। लेकिन आजकल तो ब्राह्मण को लोग देवता ही नहीं समझते। घर पर आए ब्राह्मण को हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई काम वाला आया हो। हमारे घर पर शादी हो ना, तो डेकोरेशन वाले की भी उस ब्राह्मण से ज़्यादा इज्जत होती है। इस पर भी अलग से वीडियो बनाएंगे, खैर इस बात को भी छोड़िए। तो चांदी का दान करें। अब चांदी का दान कैसे कर सकते हैं? चांदी का गिलास दान कीजिए दूध भरकर, कटोरी दान कर सकते हैं, चम्मच दान कर सकते हैं, बर्तन दान कर दीजिए। अगर आप किसी लेडीज़ के निमित्त दान करना चाहते हैं तो आप पैरों के बिछुए दान कीजिए, रिंग बनवा दीजिए, चूड़ी बनवा दीजिए, कानों के कुंडल बनवा दीजिए, गले की चैन बनवा दीजिए। किसी भी वे पर आप चांदी का भी दान कर सकते हैं। तो ये है नंबर 2, चांदी का सिक्का दान कर सकते हैं। नंबर 3 है चावल और गेहूँ का दान। अब चावल और गेहूँ ऐसा नहीं है कि सस्ता से गेहूँ देखी और दान कर दिया। चावल भी हमारे घर में तो महंगे महंगे चावल करते हैं, लेकिन जब हम दान करने की बारी आती है तो आप बीच में देख रहे हैं आवाज़ आ रही है मेरे पार्थ की, तो छोटा है ना अभी, अब उसको मस्ती सूझ रही है, तो उसकी आवाज़ भी इंजॉय कीजिए। बीच में माफ़ी चाहती हूँ। तो उसके बाद आता है दान
चावल और गेहूं का। तो आप चावल और गेहूं का दान कीजिए, अच्छे वाले चावलों का दान कीजिए, साफ़ सुथरे चावलों का दान कीजिए। तो ये भी निमित्त कर सकते हैं आप। और इसके बाद हमारा जो 5वां दान आता है वो होता है गुड़ का दान। तो आप गुड़ का भी दान कर सकते हैं। चौथा दान है जो वो गुड़ का दान है। गुड़ के लिए आप गौशाला में जाकर दान कर दीजिए, ब्राह्मण देवता को गुड़ का दान दे दीजिए जितनी आपकी समर्था हो। तो पितृपक्ष में गुड़ का दान भी होता है। 5वां दान आता है महादान, गौदान। तो पहले के समय में गौ का दान भी किया जाता था ब्राह्मणों को, और मेरी सूरत में भी मैंने देखा है कि ब्राह्मणों को गोदान दी जाती थी। लेकिन आजकल ये चीज़ भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि गौ भी महंगी हो गई है और लोगों की श्रद्धा भी थोड़ी कम हो गई है। लेकिन ये चीज़ों की मान्यता है और इनसे पितर प्रसन्न होते हैं। आप मानिए, हमारी शादी विवाह में आज भी पंडित जी शांत करवाने आती हैं जब भोग पर। गौदान की महत्ता होती है, उसमें क्या बोलते हैं कि गौ के दूध के पैसे दे दीजिए, क्योंकि पता है कि गौदान के पैसे तो कोई दे नहीं सकता है। 20,000, 25,000, 21,000 से कम गौ आती नहीं। अब आप लोग कहेंगे तो फिर हम गौदान कैसे करें। तो आपके लिए इजी वे कि आप गौशाला में जाएँ, गौ गोद लीजिए और उसका चारा उठाइए। लाइफ टाइम उठा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 1 वर्ष के लिए तो उठाइए, इससे आपको गौदान का पुण्य मिलेगा। और यदि अब आप कहेंगे कि हम तो 20-50 रुपये का हरा डाल देंगे, जी अगर आपके पास पहुँच है, चारा डालते रहिए, अच्छी बात है, लेकिन गौदान के लिए तो आपको गोद ही लेनी चाहिए। अब दूसरी बात, गौ का दान करने का एक तरीका और है जो शास्त्र में बताया, वो है चांदी की गौ दान करने का। तो आप चांदी की गौ अपनी हैसियत के हिसाब से तोले की, 2 तोले की, 3 तोले की बनवा सकते हैं, उसे भी दान कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें कि मैंने बताए हैं 5 दान: भूमिदान, गौदान, चांदी दान, गुड़दान, चावल गेहूं दान। तो आपको ये अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे ज़रूर लिखिएगा। एक बार फिर से कहूँगी, ब्राह्मणों का सम्मान कीजिए, क्योंकि आपके जन्म लेने से पहले से लेकर मरने के बाद तक आपके काम ब्राह्मण ही आते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।